कह दिया कि नहीं हमको सीएम चाहिए। ललन सिंह कौन होते हैं, फिर भी भाजपा के साथ संपर्क में है। ये सीट के अलावा एक और सीट दे दे तो मुकेश सहनी चुनाव में लड़ने के लिए तैयार है। घूम घूम कर पूरे बिहार में यही लोगों को जोड़े पार्टी से, यही कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर हो रहा है, मतलब आपने काम ठीक से नहीं किया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है जहां पर्दे के पीछे की कहानी बताई जाती है। काफी दिन हो गया था और बिहार में गठबंधनों को लेकर जब चर्चा चल रही थी तो हम लोग भी विचार कर रहे थे, मंथन कर रहे थे कि आखिर कौन किस पाले में जाएगा, किसका कदम किस पार्टी कार्यालय की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में अब हम लोग उस अंजाम तक पहुंच चुके हैं कि कुछ पार्टियों का ब्यौरा दे दे कि कौन किधर जा रहा है। लेकिन आरसीपी सिंह की गाड़ी छूट गई है। दरअसल मुस्तफापुर में आरसीपी सिंह लगातार लंबे समय से बने हुए हैं और वहां से नालंदा बिहार शरीफ आने में समय लगा, उनकी गाड़ी छूट गई। उपेंद्र कुशवाहा हाजीपुर से जल्दी से पकड़ के दिल्ली पहुंच गए हैं जी। क्या लगता है अब तो ये लोग लेट सेट पहुंचेगा कि रह जाएगा यहीं? देखिए, निश्चित तौर पर मैं इस बात को कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर गड़बड़ नहीं है तो कोई दूसरी बात है या मन नहीं है। ऐसा नहीं होता है, शादी का कार्ड छप गया, सारी प्रक्रियाएं हो गई, तैयारियां हो गई, टेंट तंबू सब लग गया, अब शादी हो क्यों नहीं रही है, बड़ा सवाल है। आरसीपी सिंह के गुट के कल अमित सिंह यहाँ मौजूद थे हमारे साथ महापंचायत में, हमारे जो लाइव शो हम डेली कर रहे हैं जी 5 बजे। दर्शकों से भी आग्रह उस शो में जुड़िए, आप बार बार लाइव कह रहे थे तो लाइव हमने शुरू कर दिया। आप जुड़िए 5 बजे महापंचायत में, कमेंट में भी जुड़िए, आप लोगों को लाइव में भी जोड़ने का हम प्रबंध कर रहे हैं। तो कल अमित सिंह ने, कल महापंचायत जो देखे होंगे तो समझ ही रहे होंगे, अमित सिंह ने सब कहा कि हम वापस नहीं जा रहे हैं जदयू में, तो नहीं, हम जल्द ही अपनी रणनीति स्पष्ट करने जा रहे हैं जी। और जो हमला कर रहे हैं आरसीपी सिंह नीतीश कुमार पर या तेजस्वी यादव पर या जंगल राज तथाकथित रूप से जो है उस पर, तो वो समझ में आ रहा है कि वो भाजपा के प्रिटेक्स्ट पे काम कर रहे हैं जी। भाजपा जो बोल रही है उस आधार पर ही काम कर रहे हैं। बीबीसी पर हमला हुआ, माफ कीजिए, बीबीसी के ऑफिस पर छापा पड़ा तो सभी को बेचैनी हुई, हमें भी खराब लगा कि भाई एक फ्री प्रेस है, क्यों उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके पास अगर सबूत है कि वो देश के संसाधनों के खिलाफ काम कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है अपनी ताकत का, चोरी करने का, तो वो एक अलग तरीका है। लेकिन अगर फ्री वॉइस को दबाने की कोशिश की तो हम चुप थोड़े बैठेंगे, चाहे हमारा कंपटीशन में कोई क्यों ना हो जी, लेकिन पत्रकारों की आवाज नहीं दबनी चाहिए। तो उस पर आप देखिए कि सभी लोगों ने रिएक्ट किया अलग तरीके से। लेकिन आरसीपी सिंह ने क्या कहा, सही है, केंद्र सरकार कर रही है तो गलत नहीं है, कुछ मिला होगा तभी कर रहा है। मतलब वो पूरी तरीके से कांग्रेस के शासन को याद करा था, उस समय भी हुआ था पूरी तरीके से, हाँ इमरजेंसी को याद दिला रहे हैं पूरी तरीके से, मतलब भाजपा के प्रिटेक्स्ट पर काम कर रहे हैं वो। लेकिन ये एक बात बताइए, आप मेरे लिए काम कर रहे हैं ना, हम आपको सैलरी दे रहे हैं ना, हमको आप कोई एम्प्लॉई बेनिफिट्स दे रहे हैं ना, आपको ऑफिस में कुर्सी दे रहे हैं, तो आप कर क्यों रहे हैं मेरे लिए काम? एक तरफा प्यार है उनका भी, चिराग की तरह। नहीं, चिराग वाला प्यार एक तरफा नहीं है, यही तो मैं पहुंच रहा था। अब जरा इस तरफ आते हैं, चिराग पासवान शुरू कर देते। चिराग के अपना नाम ले लिया तो चिराग पासवान को जेड प्लस सिक्योरिटी मिला ना, मिला। आपने देखा ना, मैंने तो कल ही पूछा उनके प्रवक्ता से, विनीत सिंह से, मैंने क्या पूछा कि विनीत जी आपको जेड प्लस मिल गया तो आप भूल गए जो आपके पार्टी के तथाकथित रूप से सबसे बड़े दलित नेता बिहार के जी रामविलास पासवान जी की तस्वीर को आपने बाहर फेंकवा दिया था। उन्होंने कहा कि रखा हुआ था, फेंका हुआ था। लेकिन चिराग कितना गर्म हुआ था उसमें जी। भाजपा ने तो नहीं किया था, ऑब्वियसली एक प्रक्रिया थी कानूनी जो होनी थी। अब चिराग पासवान बार बार नोटिस को इवेट कर रहे थे, तो भाई वो तो प्रक्रिया होगी ही। लेकिन खबर आई कि राजनाथ सिंह, मैंने फ़ोन भी किए थे, राजनाथ सिंह से बात भी हुई थी चिराग पासवान की कि इसको स्मारक बनाने की कोशिश की जाए या अभी फिलहाल उसको समय और दिया जाए। लेकिन एक प्रक्रिया है हाउस एलोकेशन का जी। उसके तहत काम तो तक हो गया। तो चिराग पासवान और भाजपा के बीच बैड ब्लड कभी था नहीं, लेकिन एक छोटा सा ये घटना जरूर हुआ जिसकी वजह से लगा कि चिराग अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन तब भी वो नहीं गए, तेजस्वी का ऑफर को स्वीकार उन्होंने नहीं किया। और आगे चल के जब हमने देखा कि उपचुनाव में भाजपा सीधे तौर पर चिराग को आई लव यू बोलती है, साथ लेके आती है, उपयोग करती है दोनों उपचुनाव में जी। उससे पहले लगा था कि बैड ब्लड ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि तारापुर कुशेश्वर में हो चुका था, लड़े थे भाजपा के खिलाफ। तो चीजें स्पष्ट होनी शुरू हुई और समझ में आने लगा कि चिराग पासवान को भाजपा अपने साथ लेकर चलेगी। अब उनके मांग के आधार पर उनको 15 वो सीट तो नहीं देगी, उनके मांग के आधार पर उनको बिहार का सीएम तो नहीं बनाएगी,
लेकिन उनको लूप में रखेगी, बहुत महत्वपूर्ण पदों पर उनको सुशोभित करेगी, केंद्रीय मंत्री बना सकती है, आगे चल के बिहार का डिप्टी सीएम बना सकती है, बहुत संभावनाएं हैं। जैसा उपयोग आएंगे वो उस तरीका से उनको स्थान मिलेगा। और Z+ वाली बात जो हुई है, इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भाजपा कुछ सोच रही है उनको लेकर, और कुछ बातें उनकी भाजपा से लगातार हो रही हैं। और हमें भी खबर आ रही है, बहुत सारे लोग हमें बता रहे हैं, कोई अपुष्ट खबरें सामने आ रही हैं, कोई पुष्ट खबरें सामने आ रही हैं, जिन्हें हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। और ये समझ में आ रहा है कि भाजपा से उनका नेगोशिएशन लगातार चल रहा है, ऑनगोइंग है जी। ये बात आरसीपी के साथ लागू नहीं हो रही है, आरसीपी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खाली आखिरी खबर यही है कि नीतीश कुमार वापसी के लिए उनको बुला रहे हैं, मतलब बात हुई उनकी, उन्होंने ना कह दिया। अब आते हैं उपेंद्र कुशवाहा की तरफ। पार्टी उपेंद्र कुशवाहा एकाएक तो बनाए नहीं होंगे, कुछ तो प्रक्रिया रही होगी, पार्टी तो बनी होगी पहले से, भुजा की दुकान थोड़ी है, भुजा की दुकान थोड़ी है। और उन्होंने पार्टी बना ली थी, पार्टी के पीछे स्पॉन्सर भी लोग थे, महाराष्ट्र से दिल्ली तक एक उन्होंने कर दिया था। इसके पीछे भाजपा नहीं होगी ये मैं मान नहीं सकता हूँ। और इतना कुछ होने के बाद यदि नीतीश कुमार ने इतना कुछ दिया, उसके बाद एकाएक जो व्यक्ति कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कल ही तेजस्वी ने कहा कि हमको बहुत समय है, हम सीएम बनना नहीं चाहते। आज ही उनके दो विधायक, एक मुख्य प्रवक्ता ने कह दिया कि नहीं हमको सीएम चाहिए। ललन सिंह कौन होते हैं? अरे मतलब तेजस्वी की बात का कोई वैल्यू नहीं है, या तेजस्वी के मुंह में कुछ, दिमाग में कुछ, दिल में कुछ और है। बात सीधी है, यही बात कुछ और गिर रहा है के लिए। अब ये भी मैं नहीं मान सकता हूँ कि विधायक अपनी मर्जी से बयान जारी कर रहे हैं। अरे पार्टी का कंट्रोल है महाराज, सुधाकर सिंह बागी हो सकते हैं, सारा विधायक में बागी आपका, सारा विधायक में आपका बागी है, सब अपने हिसाब से बोल रहा है। तो कैसा पार्टी चला रहे हैं आप? क्या डेमोक्रेटिक आपके पार्टी का सिस्टम है जिसमें लोग अपने फोरम में बात नहीं रख के बाहर रख रहे हैं महागठबंधन के खिलाफ? ये तो भाजपा से भी खराब स्थिति तब तो है जी, है ये। और ये बात कहीं ना कहीं यहाँ भी लागू होती है कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी फोरम में कितनी बार अपनी बात रखें। हमने तो नहीं सुना कि हमसे तो छुप नहीं सकता था मीडिया फोरम में कोई मीटिंग में अगर उपेंद्र कुशवाहा उठ के कह देते हैं कि मेरी बात सुना जाए, तो क्या हमको ये बात पता नहीं चलता? बिल्कुल पता चलता। अगर पार्टी फोरम में ये बात कहते हैं कि पार्टी को वो करे राष्ट्रीय पार्टी बनानी है, और फिर कह रहे हैं पार्टी कमजोर हो रहा है, घूम कर पूरे बिहार में यही लोगों को जोड़े पार्टी से, यही कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर हो रहा है, मतलब आपने काम ठीक से नहीं किया। नीतीश कहाँ गलत है वो एक अलग बात है, उपेंद्र कुशवाहा कहाँ गलत है वो एक अलग कहानी है जी। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कई गलतियां की, और अंततः नीतीश कैसे भरोसा करे आप पे महाराज? 20 बार अगर कोई मेरे संस्थान को छोड़कर चला जाएगा तो 21वें बार मैं कैसे उस व्यक्ति को रखूंगा, किस आधार पर मैं रखूंगा जी? ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि अनट्रस्टेबल ये व्यक्ति है। और यही कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ। उपेंद्र कुशवाहा बाहर निकले और ये ललन सिंह ने पहले ही दिन कह दिया उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधे घंटे बाद कि हमको पता था कि यही करने वाले हैं। इनकी निगाहें कहीं थी, नजर कहीं और था, दिमाग कहीं और था, निशाना कहीं और था, माफ कीजिएगा। और इसी आधार पर ये काम कर रहे थे, इस सुनियोजित तरीके से जदयू को कमजोर करने की काम करने जा रहे थे। हमको पता चला, हम लोगों ने इनके सामने इनका पावर सीज कर दिया, पार्टी से निकले, अपने आप भागे। देखिए जिस दिन पार्टी ने सीज किया पावर, अगले दिन फरार हो गए। आज तो इस्तीफा भी दे दिया इन्होंने। अब एमएलसी से कोई बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति पद से इस्तीफा दे रहा है तो उसके आगे ही का पद न सोच के चला होगा। जब केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दिए थे तो बिहार का मुख्यमंत्री बनने के रेस में आ गए थे, अब यहाँ दिए हैं तो कुछ और बड़ा सोच के आए होंगे। और उपेंद्र कुशवाहा का भी मामला सेट भाजपा के साथ लग रहा है। संजय जायसवाल वरना मिलने उनसे नहीं जाते जी। दोनों के बीच बहुत बैड ब्लड है, इतना बयान एक दूसरे के खिलाफ दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा पियाजू मुसलमान है, संजय जायसवाल ने तो शराबबंदी से लेकर अब बिहार में क्राइम तक, गृह विभाग तक सब पर खींचा है इनको, और कम नहीं खींचा है उपेंद्र कुशवाहा जी। नेताजी का व्हाइट जो कपड़ा देखते होंगे आप, बिना क्रीज शूटर एकदम पहन के घूमता है, उतना खिंचाए हैं भाजपा से। फिर भी भाजपा के साथ संपर्क में है क्योंकि सेम बात लिखे हैं आज जी। सब नीतीश जी आपका मैंने आपको समर्पित कर दिया, और जो चक्रव्यूह टूटा था बंगाल में और इन्होंने चक्रव्यूह कहा था उसे, आज फिर कहे कि नीतीश के चक्रव्यूह से मैं निकल गया आज जी। तो इसके बाद बचता है एक और व्यक्ति, मुकेश सहनी। जेड नहीं तो वाईएस सही, अल्फाबेट ही शुरुआत तो हो गया, आगे पीछे आता है, शुरुआत हो गया, शुरुआत हुआ ना से। हाँ। और याद होगा आपको, मैंने ही इस बात का कहीं ना कहीं आपको सभी दर्शकों को मैंने बताया था कि खगड़िया पे मुकेश सहनी का चोट ज्यादा हो रहा है जी। संगठन वहीं मजबूत किया जा रहा है, वो सीट खाली होने जा रही है। महबूब अली कैसर भाग रहे हैं, महबूब राजद में भागेंगे तो यहाँ मुकेश सहनी का पूरा चांस बनता है। और भाजपा मुकेश सहनी को बहुत कुछ भी नहीं दे, ये सीट के अलावा एक और सीट दे दे
तो मुकेश सहनी इस चुनाव में लड़ने के लिए तैयार है। और अंदर अंदर मैं बात बता रहा हूं आपको, भाजपा के बहुत बड़े नेता से मुकेश सहनी की रोज उठक बैठक हो रही है, बात हो रही है, और मुकेश सहनी उस आधार पर इस गठबंधन में आने के लिए तैयार है जी, बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ कहानी फिर वहीं आ रही है कि सबका हो रहा है, सबके घर में बातचीत चल रही है, सबके घर में किलकारियां हो रही हैं, इनके यहाँ काहे मातम पसरा हुआ है? दिक्कत तो है। आरसीपी सिंह जी चुप काहे हैं? क्यों नहीं इनके पत्ते खुल रहे हैं? हालांकि आज तो हम खबर चला रहे हैं, कल तो हम इनके प्रवक्ताओं को रखे देंगे जी। आखिर मामला क्या है? क्यों आरसीपी सिंह इतना चुप्पी साधे हुए हैं? क्या भाजपा भाव नहीं दे रही है, या ये जो मांग रहे हैं वो मिल नहीं रहा? तो कहीं ना कहीं बिहार में जो महागठबंधन से नाराज जितने भी लोग, जितने भी दल थे, सभी एनडीए गठबंधन के साथ जुड़ चुके हैं। आधिकारिक ऐलान कुछ लोगों का हुआ, कुछ लोगों का बाकी है। आरसीपी सिंह की जो स्थिरता है वो एक जगह पर बनी हुई है, लगातार वो उसी स्थान पर है जहां पहले थे, जहां 2 महीना पहले थे, और अब आने वाले वक्त में उनका स्थान बदलता है या उसी स्थान पर बने रहेंगे, ये तो आरसीपी सिंह खुद ही बताएंगे। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी तरफ से लगातार जो बातचीत की खबरें आ रही हैं, जो लगातार दोनों के बीच मुलाकात की खबरें आ रही हैं, उसमें ये तय है कि आरसीपी सिंह का अभी भी मामला सेट नहीं हुआ है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।